नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी की हिंदी सीरीज़ का एक बेहतरीन वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी का जो शब्दावली वाला भाग है उसका एक टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। उसमें जो आपके प्रीवियस ईयर सन 2023 में आए हुए प्रश्न हैं, प्रश्न के कैसे प्रकार पूछे गए हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो सीरीज़ करा रहा हूँ एसएससी जीडी की, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी के किस तरह के प्रश्न और कौन से टॉपिक से कैसे-कैसे पूछे गए हैं। अब चूँकि मैं आपको प्रीवियस ईयर इसलिए पहले करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो जीडी का एग्ज़ामिनेशन है, वो एसएससी कंडक्ट कराता है, एसएससी बोर्ड कराता है। और एसएससी बोर्ड की ये आदत रही है कि वो हमेशा ज़्यादातर 40 से लेकर 60% तक प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रिपीट करता है, पुराने प्रश्नों को रिपीट करता है। तो सबसे पहले हम सीरीज में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, उसको ही देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी वीडियो में आगे। और आपको पता है कि 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन से कोई वीडियो नहीं पड़ी, तो उसके लिए हम आपको माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, चलिए। पर्यायवाची शब्द की वीडियो है और पर्यायवाची शब्द में हम जानेंगे पर्याय का अर्थ क्या होता है, वाची का अर्थ क्या हो। पर्याय का अर्थ होता है भैया अर्थ में समान। पर्याय का अर्थ क्या होता है, अर्थ में समान। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक शब्द है और उस शब्द के समान अर्थ रखने वाला कोई दूसरा शब्द है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहला शब्द और वो दूसरा शब्द दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पर्याय हैं, यानी अर्थ में समान है। वाची का अर्थ होता है बताने वाला, कहने वाला। और शब्द क्या होते हैं आपके, अक्षरों के समूह। ठीक है, वाची माने क्या होता है, बताने वाला, कहने वाला। आपको पता है आपके घर में, आपके आस पड़ोस में जहाँ कहीं भी कथा होती है, भागवत होती है, तो वहाँ एक शास्त्री आता है। जब भी आप कार्ड बांटते हैं तो लिखते हैं उस शास्त्री के नाम में कथावाचक। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, बोलने वाला। ठीक है, तो वाची शब्द भी क्या है, बताने वाला, बोलने वाला। यानी अक्षरों का ऐसा समूह या ऐसे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं, क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 2023 की हम सीरीज लेके चल रहे हैं। जो प्रश्न पर्यायवाची से 2023 में आए हैं और कैसे कैसे पूछे गए हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला। ठीक, मैंने लिखा नहीं है कौन सी शिफ्ट में है, लेकिन ज़्यादातर सारे के सारे ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी के ही हैं। ठीक है, चलिए। पूछा है कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, अपितु वह, उसके आगे उसने रेखांकित कर दिया है, रेखांकित चिन्ह का प्रयोग किया है, से रोशनी पाता है। ठीक, और उसके आगे उसने लिखा है कि सूरज के पर्याय से वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। आपको पता है, जनरली आप सारे लोग जानते हैं, जीएस पढ़ते ही हैं, कि चांद को जो रोशनी प्राप्त होती है वो सूरज से होती है, सूर्य से होती है। तो उसने सूर्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उस शब्द की जगह उसने रेखांकित चिन्ह का प्रयोग कर दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया। और उसने ये कहा है कि इस जगह सूरज नहीं लिखना आपको, बल्कि सूरज के पर्याय, जो सूरज के समान अर्थ रखता है, ऐसे शब्द को लिखना है। तो उसने आपको 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं नीचे। ठीक, अब हमने अगर पढ़ा है, पढ़ाई करी है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो ललित का अर्थ क्या होता है भैया, ललित का अर्थ होता है भैया खूबसूरत। ठीक है, क्या होता है, खूबसूरत, रूपवान। ठीक, भूधर किसका पर्यायवाची है, भूधर है भैया पहाड़ का, पर्वत का। आदित्य किसका पर्यायवाची है, आदित्य है भैया सूर्य का, सूरज का। ठीक, और हिमकर किसका पर्यायवाची है, हिमकर होता है आपका चांद का, चंद्रमा का। तो यहाँ क्या प्रश्न पूछा है कि सूरज के पर्याय से वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन में रखना है, सूरज की जगह हमें पता है सूर्य या सूरज बात एक ही है, तो इसका पर्यायवाची क्या है, आदित्य। ठीक है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, आदित्य। तो उसने प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछा है, सीधा सीधा नहीं पूछा, उसने एक पारिभाषिक तौर पे पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न में। दूसरा है कि निम्न में से कौन सा शब्द समूह, कौन सा शब्द समूह
बादल शब्द का पर्यायवाची समूह है। एक चीज ध्यान रखना, बार बार प्रश्न में वो क्या कह रहा है, वो बार बार प्रश्न में एक चीज का जिक्र कर रहा है और वो जिक्र है समूह का। ठीक है, समूह। तो यहाँ समूह आप जानते हैं, समूह दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर या जो भी चीज है उससे मिलकर समूह बन जाता है। संख्या में क्या हो, दो से ज्यादा हो, दो हो या दो से ज्यादा हो। तो यहाँ हमें समूह बताना है और पर्यायवाची शब्दों का समूह बताना है। किसके पर्यायवाची का बताना है, उसने यहाँ पे क्या कर दिया है, कॉमा लगा लिया है, कॉमा लगा दिया है, यानी किसका पर्यायवाची बताना है, बादल का। उसने पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द समूह बादल शब्द का पर्यायवाची समूह है। आप जानते हैं कि गिरी ये तो किसका नहीं होता, औद्रे भी नहीं है। यहाँ दो आपके शब्द गलत लिखे जाते, गिर होता तो हमारा किसका हो जाता, पर्वत का, पहाड़ का। ये गिरी शब्द है। दूसरा आया है जलधर, जलधर बादल का पर्यायवाची है, जलधर बादल का पर्यायवाची है। लेकिन भैया नग जो शब्द है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि नग का अर्थ होता है भैया सांप, और हमें तो ऐसे समूह बताने हैं जो बादल के पर्यायवाची। जलधर तो है लेकिन नग नहीं है। ऐसे ही जलधर तो है, फिर आपका आ जाता है छड़दा। छड़दा का अर्थ क्या होता है, तो छड़दा का अर्थ होता है भैया रात, रात्रि या रात। फिर आपका आता है जलद और नीरद, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही आपके बादल के पर्यायवाची, के पर्यायवाची हैं बादल के। तो यहाँ हमें एक चौथा ऑप्शन मिला, ये चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, इसके पर्यायवाची का समूह है। ठीक है, ये जीडी के पूछे हुए प्रश्न हैं सारे। उसके बाद आते हैं अगले में, निम्न वाक्य के लिए कौन सा समानार्थी युग्म उपयुक्त होगा। देखो भैया एक चीज ध्यान रखना है, प्रश्न की भाषा में एक एक शब्द को पकड़िए, समानार्थी हो, अर्थ में समान हो यानी पर्यायवाची हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, युग्म, पेयर, जोड़े में उपयुक्त होगा। तो प्रश्न ये लिखा है, भाषा है कि साधु संत, और उसने रेखांकित कर दिया, भोजन से खूब संतुष्ट होते हैं। तो आपको पता है कि जो साधु संत होते हैं तो वो शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं, पहली कंडीशन। अब डिपेंड ये भी करता है कि हमारे चार ऑप्शन दिए क्या है। ठीक, पहला है मांस मछली, आपको पता है कि साधु संत मांस मछली प्रयोग नहीं करते, और हमें समानार्थी बताने भी कैसे हैं, युग्म में हो, पेयर में हो। ठीक, चलिए अब आपको पता है कि साधु संत घिसा पिटा भोजन भी पसंद नहीं करते, संतुष्ट नहीं होंगे, मांस मछली से भी संतुष्ट नहीं होंगे। अब आता है घास पात, तो आपको पता है घास और पात माने होता है पत्ते, ये भी आपको पसंद नहीं करते। ठीक, चौथा ऑप्शन आता है आपका साग भाजी, और साग माने यहाँ होता है भैया साग, भाजी का अर्थ होता है भैया सब्जी। ठीक है, हमारे यहाँ भी प्रयोग होता है ये शब्द तो, कि साहब क्या साग सब्जी बन रही है या क्या साग सब्जी लाए हैं। तो साग आपको पता है कि हमारा हरा भरा भोजन है, ठीक है, और सब्जी इसका क्या है, समानार्थी ही है। साग क्या आता है, सब्जियों में ही आता है। तो ये जो युग्म है साग और भाजी का, किसका, साग और भाजी का, ये क्या है, समानार्थी है। ये इस वाले वाक्य के लिए क्या है, उपयुक्त है। आगे चलते हैं, लिखा है श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। बड़ा बेहतरीन लैंग्वेज, कितनी अच्छी दे रखी है उसने। श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। तो यहाँ लिखा है विभाकर का पर्याय है, यानी हमें जो बताना है कि विभाकर की समानार्थी कौन है, समान अर्थ रखने वाला कौन सा है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, विभाकर, आपने अलंकार पढ़ते होगे, छंद पढ़ते होगे, वहाँ एक बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल आता है कि माँ मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। आपको पता है कि जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे, माँ यशोदा से चंद्रमा को देखकर उसको ये समझते हैं कि ये खिलौना है, तो उसको चंद्रमा को वो खिलौने के रूप में मांगते हैं। यहाँ एक चीज तो कंफर्म है कि श्री कृष्ण और माँ यशोदा के बीच का अगर संवाद है तो उन्होंने क्या मांगा था,
खिलौने के रूप में चांद को, चंद्रमा को। तो यहाँ हमें ये तो तय करना है कि यहाँ विभाकर का अर्थ क्या हो जाएगा। विभाकर का अर्थ यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, चंद्रमा। ठीक, विभाकर का अर्थ सूर्य नहीं होता, ध्यान रखेंगे। दिवाकर का अर्थ सूर्य होता है, सूरज होता है। तो विभाकर का अर्थ होता है चंद्रमा और दिवाकर का अर्थ क्या होता है, सूर्य, सूरज। ठीक, तो विभाकर का पर्यायवाची क्या है भैया, यहाँ पे विभाकर का पर्यायवाची होता है चंद्रमा। घोड़ा का पर्यायवाची घोटक, सिंह का पर्यायवाची क्या हो जाता है, शेर या शार्दुल, और दानव मतलब राक्षस। ठीक है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा, तो विभाकर का पर्याय क्या है, चंद्रमा। तो एसएससी जीडी जो 2023 के जो प्रश्न का जो रूप रहा है पूछने का, वो इस तरह का रहा है। ठीक है, वो वाक्य के रूप में आपसे पूछ रहा है। चले अगला है, गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, इसके बदले में और क्या शब्द हो सकता है। ठीक है, हाँ देखें, गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, इसके बदले में और क्या शब्द हो सकता है। यानी दो शब्द तो उसने प्रश्न में ही दे दिए, एक दे दिया गंगा और एक दे दिया मंदाकिनी। ठीक है, तो गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, इसके बदले में और क्या शब्द हो सकता है। दो तो उसने दे ही दिए, गंगा और मंदाकिनी आपस में पर्यायवाची हैं, एक तीसरा भी बताएं सर, उसने पूछा है, और 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, और आप अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपने पढ़ा है, तो आपको पता है सलिल जो पर्यायवाची होता है वो किसका होता है, वो होता है जल का। ठीक, पानी का। तरंगिनी किसका पर्यायवाची होता है, ये नदी का होता है भैया। और देव नदी ये हमारा किसका पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है गंगा का। कलानिधि, कलानिधि पर्यायवाची होता है चंद्रमा का ही। ठीक है, चंद्रमा का। तो हमें क्या बताना है, गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, इसके बदले में और क्या शब्द हो सकता है। तो इसके बदले में जो एक शब्द हो सकता है वो शब्द हो सकता है देव नदी। ठीक है, क्या शब्द हो सकता है, देव नदी। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सलिल जल का पर्यायवाची है, तरंगिनी नदी का पर्यायवाची है, कलानिधि चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है, इस तरह प्रश्न आ रहे हैं, आपके जीडी में आए हैं। दूसरा है, भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में लिया था, कूर्म शब्द का पर्याय क्या होगा। देखो भैया कितना बढ़िया प्रश्न होता है। तो यहाँ प्रश्न जो है बिल्कुल भाषा के रूप में पूछ रहा है, बच्चा लैंग्वेज पढ़े तो उसको टेंशन हो जाए, अरे भगवान विष्णु को कूर्म कहा जाता था, यानी यार कूर्म का अर्थ क्या है। तो आपको घबराना नहीं है, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई करी है, आपने अगर चीज़ों को समझा है, अंडरस्टैंडिंग करी है, तो फिर आपके लिए प्रश्न कतई कठिन नहीं है, वरना प्रश्न देखते ही लोगों को टेंशन हो जाती है। भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में लिया था, कूर्म शब्द का पर्याय क्या होगा। पहला शब्द है यहाँ पे श्वान, दूसरा है कछुआ, तीसरा है सिंह, चौथा है सूकर। आप जानते हैं कि जो श्वान शब्द प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है कुत्ते के लिए। ठीक है, कुत्ता का पर्यायवाची होता है श्वान। कछुआ का एक पर्यायवाची कच्छप भी होता है। ठीक, सिंह का एक पर्यायवाची शेर, आपने सुना ही हो, शार्दुल बहुत आता है, शार्दुल। ठीक, हाँ एक क्रिकेटर भी है शार्दुल ठाकुर, शेर ठाकुर, है कि नहीं। शार्दुल ठाकुर का नाम क्या है, शेर ठाकुर। चलिए, सूकर, आपको पता है कि वराह का नाम है, वराह भगवान थे उनका। ठीक है, कूर्म कहाँ किसके लिए प्रयोग किया भैया, तो कूर्म जो शब्द है वो प्रयोग किया गया है कछुआ। ठीक, इसको कच्छप भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, कूर्म। भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में भी लिया और उसको हम क्या बोलते हैं, कछुआ। आपने देखा होगा कि बहुत से सुनार लोग होते हैं, सुनार, उनके पास सोने का कछुआ मतलब बना लेते हैं, वो अपने उसमें रखते हैं, जो उनकी पैसों की रैक होती है उसमें। ठीक है, तो क्या है, वो भगवान विष्णु का ही रूप है,
तो कछुआ को बहुत से लोग पूछते भी हैं। चलें आगे प्रश्न है, राधा गौर वर्ड की सुंदर महिला थी। वाक्य में वर्ड का और क्या अर्थ हो सकता है? तब क्या पूछा गया है, राधा गौर वर्ड की सुंदर महिला थी, वाक्य में वर्ड का और क्या अर्थ हो सकता है? तो यहाँ वर्ड का अर्थ पूछा गया है भैया। तो वर्ड आपको पता है कि वर्ड यहाँ पे समानार्थी यानी कि होगा, वो किसका होगा? रंग का। क्योंकि आपको पता है पहले वर्ड व्यवस्था चलती थी, ठीक है? तो वर्ड का अर्थ होता है रंग रूप, रंग, ठीक। अगला है, अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। क्या आ गई? क्लांति, क्रांति नहीं, क्लांति, ठीक है? तो अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्या आ गई? क्लांति आ गई। रेखांकित शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द बताएं। यानी कि हमें क्या बताना है कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या है, समान अर्थ वाला क्या है। तो आपको पता है अधिक मेहनत से चेहरे पे चमक भी आ सकती है, अधिक मेहनत से चेहरे पे थकान भी दिख सकती है, पसीना भी आ सकता है, अधिक मेहनत से भाई चेहरे पर खुशी भी आ सकती है, आ सकती है, ठीक है? लेकिन हमें तो यहाँ क्या बताना है भैया? हमें तो यहाँ पे क्लांति का पर्यायवाची बताना है। हमें उसने प्रश्न में पहले ही बता दिया है कि अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। आने के लिए तो ये चारों चीजें आ सकती उसके चेहरे पर हमें क्या बताना है? हमें तो यहाँ क्लांति का पर्यायवाची बताना है। उसका चेहरा कहाँ आया? उसके चेहरे पे आई, बॉडी पे आई, हाथ पे आई, पैर पे आई, हमें नहीं मतलब। हमें मतलब होना चाहिए क्लांति से। तो भैया क्लांति जो पर्यायवाची होता है वो थकान का पर्यायवाची, ठीक है? किसका पर्यायवाची होता है? थकान का। क्योंकि अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर थकान आ गई, ठीक है? थकान आ गई। चले, और एक लास्ट है, मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। किससे भरा है? फूलों से और लता से। यहाँ एक शब्द प्रयोग किया गया है, लता। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है भैया, गौर करें, यहाँ बात को पकड़नी है। हर बार प्रश्न आया था कि पर्यायवाची है, और इस बार पूछ लिया है उसने पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये तय है कि जो हमारे 3 ऑप्शन दिए गए होंगे वो उसके समान होंगे। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इसका पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है? तो लता माने आपको पता है, लता माने क्या होता है भैया? वह फूलों और लता से भरा था। तो फूल होते हैं बाग में, और क्या होती हैं? बेल होती हैं। तो वल्लरी लता का पर्यायवाची है, बेल लता का पर्यायवाची है, वेली भी लता का पर्यायवाची है। तरंग आपका लता का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है? तरंग क्या होती है? तरंग का मतलब होता है लहर। तरंग का और पर्यायवाची क्या होता है? ऊर्मी, ठीक? ये इसके पर्यायवाची हैं लहर के। तो तरंग यहाँ लहर और ऊर्मी का पर्यायवाची है। वल्लरी, बेल, वेल्ली ये किसके पर्यायवाची हैं? लता के। लेकिन हमें तो इन तीनों में से क्या बताना था कि जो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं कौन सा है? तरंग नहीं है, ठीक है? बाद बाकी इससे आगे की सीरीज पर्यायवाची की अगली वीडियो में। तब तक ये प्रश्न और प्रश्न की भाषा आपको कैसी लगी? क्योंकि ये एसएससी जीडी के द्वारा पूछे गए प्रश्न थे, तो उम्मीद है, संभावना है कि यहाँ से एक आध प्रश्न रिपीट हो जाए। बाद बाकी रिपीट नहीं होगा तो सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मिल ही होंगे, ठीक है? तब तक के लिए इंतज़ार करेंगे आप अगली वीडियो का। तब तक आप खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ठीक है? धन्यवाद, नमस्ते।